नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध शुरू हो चुका है और कोरोना वायरस नाम की 2 वैक्सीन्स बाजार में आ चुकी हैं। यानी 2 हथियार हमारे केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स के हाथ में थमा दिए हैं। लेकिन उन हथियारों को सही तरीके से अगर नहीं चलाया गया तो कुछ लोगों को वो हथियार खुद ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो क्या है, आइए हम डॉक्टर नागरकट्टी, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं और वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनसे जानते हैं कौन हैं वो लोग जिन्हें ये नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीन्स, ये कहा है कि भाई सबके लिए सुरक्षित है, लेकिन महिलाओं के लिए किस कंडीशन में ये सुरक्षित नहीं है? थैंक यू। सबसे पहले ये आपने बात सही कही कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका है और हम पूरी तरह से तैयार है इसको इस फाइट को आगे लेने के लिए। यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन का दौरा शुरू हुआ है। फ़िलहाल तो हेल्थ वर्कर्स के लिए दिया जा रहा है, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड एसेंशियल वर्कर्स। तो इसमें फ़िलहाल जो बताते हैं कि पर्टिकुलरली फॉर लेडीज़ आई वुड से कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है और जो जस्ट डिलीवर्ड है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब वो ये वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी महिलाएं हैं जिनको ब्लीडिंग हो रहा है उन्हें भी ये लेना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि कभी थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए। जो ब्लीडिंग रुक जाने के बाद में यस दे कैन टेक इट, बट जिनको ब्लीडिंग हो रहा है उनको ये नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जनरली जो बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो बोलते हैं या जिनको नहीं लेना चाहिए, उसमें आएंगे लोग जिनको नोन एलर्जीज़ है, पर्टिकुलरली एलर्जी टू द इंग्रेडिएंट्स वैक्सीन के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द मेन एटेन्यूएटेड वायरस जो है, उसके अलावा बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके लिए कुछ एलर्जीज़ अगर है तो उनको नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जो वरिष्ठ लोग हैं, मतलब जो एकदम सीनियर है और जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उनको भी प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए। हालांकि यस, उनके ज़्यादा ज़रूरत है, बट जो एकदम जो एल्डरली है, मे बी आई वुड से अबाउ 80 वगैरह जो एज के हैं, उनको भी एज अ प्रिकॉशन अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक दैट अपार्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दीज आर द मेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इनको बचाए के रख के बाकी सभी लोग ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लगभग 3-4 दिन से ऑलरेडी चल रहा है, एंड देयर आर बी नो एडवर्स रिएक्शंस। किसी को भी किसी प्रकार का ज़्यादा कुछ रिएक्शन या प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं। सिर्फ मामूली थोड़ा सा फीवर, ठंडी लगना जैसा थोड़ा सा 1 आध दिन के लिए होता है, लेकिन उसके बाद सेटल हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक आपने जो बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। महिलाओं के लिए, जो एक तो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए, और दूसरा जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। और अभी सिर्फ जो देश के जो फर्स्ट रॉ के जो लोग हैं, फर्स्ट रॉ पहली पंक्ति के जो लोग हैं, जैसे मेडिकल, आप लोगों का सीधे तौर पर पेशेंट से सामना होता है, आप लोगों को सबसे पहले लगवानी है वैक्सीन। लेकिन मेडिकल फील्ड में जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनको, या नर्सेज हैं, वो तो डेफिनेटली, वो तो किसी न किसी की डिलीवरी होगी, कोई ना कोई ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी। तो उनके लिए, उनको ये कैसे मैसेज कन्वे होगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट अगर पेशेंट से उनका सामना हो रहा है तो उनका रिस्क ही रहेगा अगर वो वैक्सीन नहीं लेंगे तो। यस, ज़रूर, वैक्सीन नहीं लेंगे तो रिस्की होगा, तो उनको वैसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। जैसे अभी तक प्रोटेक्टेड रहे हैं, तो दे हैव टू स्ट्रिक्टली मेंटेन जो प्रिकॉशंस है, जैसे मास्क पहनना, रेगुलर हैंड्स वॉशिंग करना या सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो सब तो वैसे भी ज़रूरी है। एंड पर्टिकुलरली इफ़ दे आर मतलब डिलीवरी के नज़दीक में है या जस्ट डिलीवरी के बाद में है, उनको डेफिनेटली प्रॉबली काम पे भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दे आर मोर एट रिस्क। बिकॉज जो प्रेगनेंसी बोलते हैं ना, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है। प्रेगनेंसी के समय आपका बॉडी का इम्यूनिटी लेवल थोड़ा डाउन होता है, बिकॉज बॉडी को फीटस को बचाने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा ऑटोमेटिकली डाउन किया जाता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, आपकी इम्यूनिटी कम होती है उस समय, तो इसके वजह से दे आर मोर प्रोन
फॉर ऑल्सो द वायरस, मतलब इन्फेक्शन के लिए भी वो ज़्यादा प्रोन है, एंड इवन वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बोलो या वैक्सीन के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स है उसके लिए भी वो ज़्यादा प्रोन है या ज़्यादा उनको चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से उनको वैक्सीन भी मतलब लेना नहीं चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मे बी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, जब भी उनका एक तो डिलीवरी के जो इफ़ेक्ट्स हैं निकल जाते हैं, एंड प्लस बच्चे को थोड़ा सा ऊपर का जो टॉप फीड्स बोलते हैं, ऊपर का खाना वगैरह शुरू किया जाता है, उस समय वो ब्रेस्ट फीडिंग कम कर सकते हैं, उस समय आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा ये 3 महीने या 6 महीने अपने आप को बचा के रखना है, और उसके बाद में वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो आपका ये सजेशन है एज ए सीनियर डॉक्टर कि कोशिश की जाए कि अगर प्रेग्नेंट लेडी हैं या बच्चे को, जिनका छोटा बच्चा है, माँ का दूध पीता है, Yes. तो वो अवॉइड करें ऐसे हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करने में। करेक्ट। तो उनके डिपार्टमेंट को भी उनको कोविड सपोर्ट हॉस्पिटल्स करना में, चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, यस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र नागरकट्टी, जिन्होंने बहुत सरल शब्दों में मेडिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टली जो कोविड पेशेंट से जुड़े हुए हैं, जो उनको फेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सलाह दी है, और मैं समझता हूँ कि संबंधित विभाग तक यह जानकारी ज़रूर जाएगी। तो देखते रहिए भारत की बात, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।